प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है, सीधा साधा व्यक्ति क्यों परेशान रहता है? उसके साथ गलत क्यों होता है? अक्सर उनके साथ छल क्यों होता है? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आप इस कहावत और कहानी को सुने, आपके मन की उलझने समाप्त हो जाएगी। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक बच्चा अपने पिता के साथ एक जंगल में घूमने के लिए जाता है। वो दूर से देखता है कि एक शेर हिरण का शिकार कर रहा था। उस बच्चे के मन में ये दृश्य देखकर एक करुणा का भाव उदय होता है। वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी, ये हिरण तो कमजोर है और वो शेर उसको खा रहा है, हमें उस हिरण को बचाना चाहिए। यह सुनकर पिता कहते हैं, लेकिन वो शेर भी तो भूखा है, अगर तुम हिरण को बचाओगे तो तुम शेर के लिए बुरे बन जाओगे। फिर पिता पूछता है, तो इस परिस्थिति में तुम क्या कर सकते हो? जैसे जंगल में जो सीधे पेड़ होते हैं वो सबसे पहले काटे जाते हैं, और जो टेढ़े मेढ़े तिरछे पेड़ होते हैं उस सदियों तक जंगल में खड़े रहते हैं। अब ये बात सबको सोचने की है कि एक जगह जहां किसी का फायदा होता है वहीं दूसरी जगह किसी का नुकसान होता है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह अच्छाई और बुराई के भी दो पहलू होते हैं। तो सवाल यह है कि किसी व्यक्ति को कोई अच्छा काम करना है, अच्छा बनना है, तो वो किस तरह उस काम को करे जो किसी को आहत ना हो जाए। फिर माता पार्वती पूछती है, हे देवों के देव महादेव, मुझे कुछ समझ में नहीं आया है, कृपया इसे विस्तार से बताएं। तब भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, आपकी जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसमें व्यक्ति के सीधा साधा व्यक्ति का पूरा गायन मिलेगा कि असल में सीधा साधा व्यक्ति क्या है और उसके कर्म क्या होता है, उसके साथ छल क्यों होता है। तब भगवान शिव कहते हैं, इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात उस समय की है। एक गुरुकुल में बच्चे गायन लेने के लिए जाते थे और वहीं पर रहते थे, वहीं पर प्रकृति का आनंद भी लेते थे और वहीं पर अपनी शिक्षाएं ग्रहण करते थे। एक दिन बेदपुरा गांव का सोहन नाम का युवक उस गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए जाता है। उसके माता पिता उसे बचपन में ही उस गुरुकुल में भेज देते हैं। गुरुकुल में जाने के बाद कुछ सालों तक वो अपने सहपाठियों के साथ बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है। उसे वहाँ पर जीवन के सिद्धांत सिखाए जाते हैं। उनमें से एक सिद्धांत ये सिखाया जाता है कि हमेशा भलाई का काम करो, अच्छा काम करो, सबकी मदद करो। ये गायन सोहन के दिमाग में बहुत गहरे से बैठ गया था। सोहन जब गुरुकुल से अपनी शिक्षा ग्रहण करके वापस आया तो अपने गांव में सबकी मदद करता था और किसी का भी काम कर देता था। कोई भी युवक उसे कोई काम करने के लिए कहता तो वो मना नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दिन उसने अपने कानों से सुना कि गांव के कुछ युवक उसका मजाक बना रहे हैं। वो सब कह रहे हैं कि सोहन तो सिर्फ फायदा उठाने के लिए है, उसके तो मजे लो, उसका लाभ उठाओ जितना हो सके। वो किसी के काम को मना नहीं करता, वो दूसरों के काम करने के लिए अपना काम भी छोड़ देता है। बताओ वो कितना मूर्ख है। ये सुनने के बाद सोहन को काफी क्रोध आया। वो तो निष्पक्ष भाव से सबकी मदद करता था, सच्चे दिल से करता था, लेकिन बदले में उसे क्या मिला ये सुनकर उसका दिल सहम गया और उसने मन ही मन में निश्चय किया कि आज के बाद वो किसी की भी मदद नहीं करेगा। और अब सोहन गांव का ऐसा युवक बन चुका था जो किसी की मदद नहीं करता था। चाहे कोई कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, सोहन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सोहन का ये बदलाव देखकर सब गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। कल तक जो दया का सागर था, इतना दयालु था, कुछ ही समय में इतना निर्दयी कैसे बन गया। ये देखकर सोहन के माता पिता को भी उसकी बहुत चिंता हुई। उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, ऐसी क्या बात हो गई, तुम इतना क्यों बदल गए हो? तो सोहन ने कहा, हाँ पिताजी, इस जमाने में किसी की भलाई करके कुछ हासिल नहीं होगा। ये बात मैं महसूस कर चुका हूँ। मैंने इस जीवन में जितने शिक्षा गुरुकुल में ग्रहण की थी वह सारी शिक्षा बेकार चली गई, वो व्यर्थ हो गई। क्योंकि ये संसार किसी का नहीं है। सच्चे दिल से कोई किसी की मदद कर दे उसको बेवकूफ़ समझा जाता है। और ये कहते कहते सोहन वहीं पर रोने लगा। और इसके बाद सोहन वहाँ से चला जाता है और बहुत परेशान रहने लगता है। उसके माता पिता अपने पुत्र को पहले वाला सोहन चाहते थे जो सब लोगों की मदद करता था, लेकिन उनका बेटा कहीं दूर निकल चुका था।
दिन ब दिन हालत और भी गंभीर होती गई। एक दिन उनके माता पिता को पता चला कि पड़ोस के गांव में एक सन्यासी आया हुआ है और वो मानव स्वभाव के बारे में बहुत सारी बातें बता सकता है। इसीलिए मोहन के माता पिता सोहन को लेकर उस सन्यासी के पास पहुंचते हैं। जब वो उस गांव में घुसता है तो एक औरत एक सन्यासी को बहुत जला कटा सुना रही थी और उसको कह रही थी कि उनको शर्म नहीं आती, भीख मांगने के लिए आ जाते हैं सुबह सुबह, अपना काम तो नहीं करते, दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं और पता नहीं ऐसी क्या क्या बातें कही। लेकिन सन्यासी तो भिक्षा मांगकर ही खाते हैं, उन्हें तो सब कुछ सहना पड़ता है। इसीलिए वो सन्यासी एकदम शांत खड़ा था, उसमें क्रोध का भाव तिनका मात्र भी नहीं था। और जब उस सन्यासी को उस घर से भिक्षा नहीं मिली तो दूसरे घरों की तरफ निकल गया। यह सारा दृश्य सोहन भी देख रहा था। इसके बाद उसके माता पिता उस गांव के लोगों से पूछकर उस सन्यासी के ठिकाने पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि ये वही सन्यासी है जिसे वो औरत जली कटी सुना रही थी, जो गांव से भिक्षा मांगकर अपने आश्रम में वापस लौट आए थे। उसे देखने के बाद सोहन और उसके माता पिता ने उसे प्रणाम किया और वो वहीं पर बैठ गए। उसके बाद सोहन के माता पिता ने सारी परिस्थिति उसे बयां कर दी। उन्होंने अपने बेटे का जिक्र करते हुए बताया कि ये हमारा बेटा पहले बहुत दयालु हुआ करता था, सबकी मदद करता था, लेकिन अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि अब ये किसी की मदद नहीं करता। कोई व्यक्ति इसके सामने मर भी रहा होता है तब भी उसे पानी तक नहीं पिलाता। ऐसा स्वभाव हो गया है। इसका हम कुछ समझ नहीं पा रहे कि ये बदलाव अचानक से कैसे हुआ। इससे पहले कि वह सन्यासी कुछ कहते, उससे पहले वो औरत जो गांव में उस सन्यासी को जली कटी सुना रही थी, वो अपने बेटे को लेकर वहीं पर पहुंच गई और हाथ जोड़कर उस सन्यासी से प्रार्थना करने लगी कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, अचानक से इसे बुखार आ गया है और गांव के लोगों ने बताया कि आप इसका उपचार कर सकते हैं, कृपया करके मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। ये सुनकर वो सन्यासी तुरंत उस बच्चे का उपचार करने में लग जाते हैं और कुछ ही देर बाद औषधियां देने के बाद वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। ये सब देखकर वो औरत उसे कुछ भिक्षा देकर प्रणाम करके वापस लौट जाती है। ये सारा दृश्य सोहन भी देख रहा था। सोहन के मन में एक सवाल उठ रहा था और जब वो इसका कोई जवाब नहीं ढूंढ पाया तो उसने उस सन्यासी से पूछा, शायद आपने पहचाना नहीं, ये वही औरत थी जो आपको जली कटी सुना रही थी, जो गांव में आपको भिक्षा देने से मना कर रही थी। शायद आपने उसे पहचाना नहीं, अगर आप पहचान लेते तो आप उसकी मदद नहीं करते। ये सुनकर वो सन्यासी मुस्कुराने लगता है। उसके बाद वो सन्यासी सोहन को बताता है कि दूसरों की अच्छाई करने से कुछ अवस्थाओं में दुख मिलता है, लेकिन अगर तुम कर्मों का सिद्धांत समझ लेते हो तो अच्छाई और बुराई, इसके सारे भेद तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएंगे। मैं भली भांति जानता था कि ये वही औरत है, लेकिन मैंने बिना कोई द्वेष का भाव रखे हुए वही किया जो मेरा कर्तव्य था। जब आप किसी की भलाई बिना किसी लालच के करते हो, बिना किसी चीज की इच्छा से करते हो, बिना किसी द्वेष के करते हो, वही अच्छाई होती है। लेकिन अक्सर हम लोग जब किसी की मदद करते हैं तो हमारे मन में यही भावना बन जाती है कि बदले में वो इंसान भी मेरी मदद करे, लेकिन जरूरत पड़ने पर जब वो हमारी सहायता नहीं करता तो हमें दुख होते हैं। इसीलिए किसी भी इंसान के साथ बिना कुछ पाने के भाव से उसका भला करो और उतना ही भला करो जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो, मतलब तुम्हारी आर्थिक और शारीरिक क्षमता के हिसाब से, ताकि कल को अगर वो इंसान तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार भी करे तो तुम्हें उसका खेद ना हो, उसका पश्चाताप ना हो कि मैंने उसके लिए इतना कुछ कर दिया और मेरे साथ तब ऐसा व्यवहार कर रहा है। इसीलिए किसी का उतना ही भला करो जिससे तुम आहत ना हो। दूसरी बात, किसी दूसरे परिवार के झगड़े के बीच में तुम कभी मत पड़ना। अगर कोई पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं और वो पति अपनी पत्नी को पीट रहा है और तुम उसे बचाने के लिए पहुंच जाते हो कि तुम उस औरत को पीटने से बचाने का प्रयास करते हो, तो ऐसा करना तुमको संकट में डाल सकता है, क्योंकि वही औरत जिसकी तुम मदद करने के लिए गए थे वो यह कह सकती है, ये तो हमारी आपस की बात है, तुम्हें इससे क्या लेना देना, और इसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसीलिए दूसरे के फटे में कभी टांग मत डालना। अगर ऐसी स्थिति कभी पैदा हो जाए, अगर कोई तुमसे मदद मांगे तो ग्राम सेवक तक खबर पहुंचा दो, उसका फैसला करेगी। तीसरी बात, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। अपनी आंखें खोलकर देखो किसे वास्तविक रूप से मदद की जरूरत है और कौन ढोंग कर रहा है, क्योंकि अक्सर लोग दया का पात्र होने का दिखावा करके आपको बेवकूफ बनाकर आपसे मदद ले लेते हैं। जैसे कि आज के युग में हम
बहुत सारी जगहों पर देखते हैं, बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते रहते हैं। अब उसमें दो स्थिति पैदा होती है। अगर आप उनको भीख देते हो तो आप भीख मांगने को बढ़ावा देते हो, और अगर भीख नहीं देते हो तो वो बच्चा शायद आज खाना भी नहीं खा पाए। इसीलिए ऐसी स्थिति में आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। आप उसको पैसे देने की बजाय खाना खिला सकते हो या कुछ किताबें दिला सकते हो। इसीलिए सही तरीके से मदद करने के लिए विवेक का होना बहुत जरूरी है, वरना तो आपके धन का दुरुपयोग ही होगा। और एक बात जो समझने की है, अगर किसी की भलाई करनी है तो खुद की भलाई करो, क्योंकि अगर तुम खुद बदल गए तो पूरा जमाना अपने आप ही बदल जाएगा। इसीलिए कहीं आपने मन में यह भ्रम तो नहीं बना रखा है कि मैं तो अच्छा इंसान हूं और मैं दूसरों की मदद करता हूं, तो वो तुम्हारा अहंकार का रूप है। इंसान कभी भी आखिर तक पूर्ण नहीं होता, और जो अपने आप को पूर्ण समझ रहा है वो धोखे में है। इसीलिए दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलने पर ध्यान दो, और इसके लिए आपको भीड़ में भी अकेला रहना सीखना होगा। आप सबके साथ हैं, सब में उपस्थित है, लेकिन अंदर से आप एकांत है, अंदर से आप शांत है, अंदर से आप मौन है। अपने अंदर के एकांत का आनंद उठाने के लिए आपको ध्यान में उतरना होगा। आपको रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान को एक हिस्सा बनाना होगा, ध्यान को वक्त देना होगा। उसके बाद आप पाएंगे कि आपके अंदर एकांत के समान आनंद मिल रहा है। इस दुनिया के किसी मोह में नहीं है, किसी वस्तु में नहीं है, किसी वासना में नहीं है। नदी के किनारे पड़ा हुआ छोटा सा पत्थर भी उस नदी के बहाव से कट कट कर बहुत मुलायम हो जाता है। उसमें कोई दरार, कोई कोना नहीं बचता। उसी तरह ध्यान के निरंतर बहाव में बहने से उसी तरह निर्मल हो जाता है, जिसके बाद हम किसी भी चीज को महसूस कर सकते हैं, जिसके बाद हम वर्तमान का मतलब समझते हैं, जिसके बाद हमारे अंदर करुणा का उदय होता है। वो करुणा जो किसी विषय वस्तु से नहीं जुड़ी हुई है। इसीलिए आज से ही अपनी यात्रा चालू कर दो, अपने जीवन के आनंद को पहचाने, क्योंकि इंसान की जिंदगी बहुत छोटी होती है। पता नहीं कब आखिरी सांस आ जाए, तो जीवन के जो पल बचे हैं उन्हें उस परमानंद में बिताओ। फिर भगवान शिव इस कहानी और कहावत को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।